हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फार्मासिस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जो कि अक्टूबर मंथ में कौन कौन से आपके वैकेंसीज निकली हुई हैं और लास्ट डेट जो है अक्टूबर ही है। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस जो है अक्टूबर सीरीज के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट जो है 3 वैकेंसीज के बारे में, जिसमें हम कंप्लीट बातें करने वाले हैं। एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या होने वाली है और वैकेंसीज की स्टार्ट डेट, एंड डेट, ओवरव्यू जो है ओवरऑल हम ये देखने वाले हैं, और एग्जामिनेशंस के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज में सबसे पहली जो आपकी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जो कि है आपका आंध्र प्रदेश की, जो कि मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज आंध्र प्रदेश फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की बात करने वाले हैं। तो ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसीज है, बट गवर्नमेंट ने जो है इस वैकेंसीज को जो है निकाला है, तो बिल्कुल जो है आपका फिल करना बनता है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस वैकेंसीज। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे, इंपॉर्टेंट चीज, जो आप ये चीज मिस मत कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स जो है देख रहे हैं इन्हें। फर्स्ट थिंग कि ये जो नोटिफिकेशन है आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए लाया गया है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर इन जोन 2 के लिए है ये। द टेबल बिलो जो आपको प्रोवाइड्स किया गया है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम का अगर हम नेम की बात करते हैं तो एग्जाम नेम है आपका फार्मेसी ऑफिसर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 रिक्रूटमेंट। एंड कंडक्टिंग बॉडी जो है आपकी ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश जो है ये है, जिसमें रीजनल डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ जोन 2 राजा महेंद्र वर्मन जो है आपके बेसिकली ये जो है आपकी कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। पोस्ट नेम की बात करें तो फार्मेसी ऑफिसर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करोगे अगर आप, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे 12 देखने को मिल रही है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ओवरव्यू जो है ओवरऑल जो है रिक्रूटमेंट का 2025 का। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मोड की अगर आप बात करोगे तो ये आपका ऑफलाइन मोड में है, मतलब कि आपको फिजिकली जो है सबमिट करके आना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को। ऑफिशियल वेबसाइट इज krishna.ap.gov.in जो है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग ऑल जो नोटिफिकेशंस है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए। नोटिफिकेशन रिलीज जो हुई थी आपकी, जो कि आपकी 30 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आ चुकी थी 2025 को, बट यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है फिल करने की जो डेट, दैट इज 3 अक्टूबर 2025, और लास्ट डेट टू अप्लाई जो है अक्टूबर 15 2025 है। एग्जाम डेट जो है अभी फिलहाल अनाउंस नहीं है, जिसके लिए आपको जो है पर्टिकुलर जो है वेबसाइट पे विजिट करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज आंध्र प्रदेश की कि एज लिमिट क्या रखी है इन्होंने। तो एज लिमिट जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 18 टू 42 ईयर्स, मिनिमम जो है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स है। इसी तरीके से ओबीसी के लिए जो है इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है, +3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन है, 42 + 3 ईयर्स, राइट। फिर SC ST के लिए अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे बी फार्म और डी फार्म जो आपके डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट होंगे, और बी फार्म डिग्री के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बी फार्म और डी फार्म कर रखा है, वो दोनों एलिजिबल हैं इस आपके नोटिफिकेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ में थोड़ी सी ट्विस्ट है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं आंध्र प्रदेश के, वो ही अप्लाई कर सकते हैं दिस वैकेंसीज के लिए। इसके अलावा आपको वैलिड सर्टिफिकेट्स और जितने भी आपके डिग्री के डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको एट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर जो है एग्जामिनेशंस के टाइम पे वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जब आप फॉर्म फिल करोगे देन तब भी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फीस का जो है पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश ने फीस क्या एग्जैक्टली जो है वो फॉर्म्स की रखी हुई है। तो जनरल और ओबीसी की बात करें तो 500 रुपीज़ है, और अगर हम SC ST और PH की बात करें तो PWD कैटेगरी जो है आपकी, जिसके लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये था आपका रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्केल क्या रहने वाला है। तो सैलरी की जब हम बात करते हैं और जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, तो सैलरी जो है आपका 25,000 से लेके 30,000 पर मंथ जो है आपका सैलरी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो डिस्पेंसिंग मेडिसिन जो है आपको डिस्पेंसिंग करना है बेसिकली एज अ प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर जो आपको गिवन किया जाएगा। देन मेंटेनिंग एक्यूरेट स्टॉक रिकॉर्ड्स ऑल ड्रग्स एंड मेडिकल सप्लाईज, जिसमें कि आपको पर्टिकुलर जो है कंप्यूटर एक्सपर्टीज भी होना इंपॉर्टेंट है।
ensuring the proper storage and inventory management of pharmaceutical items and assisting in patient education regarding medication usage। तो आपको सारी ओवरऑल जो है एज अ फार्मासिस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जॉब प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी कैटेगरी के अंदर जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है दैट इज HSCC, जो कि आपका इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज अगेन इसमें कम है, बट अगर आप सैलरी की बात करोगे तो सैलरी जो है पर्क जो है वो अच्छा है इस वैकेंसीज के अंदर। चलिए, तो HSCC जो है आपकी पर्टिकुलर जो NBCC जो गवर्निंग बॉडी है आपकी, इसी से रिलेटेड जो है एफिलेटेड जो है SSCC ने इंडिया के अंदर जो है वैकेंसीज जो निकाली हुई है उसमें हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 27 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बट यहाँ पे फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजर लेवल की जो वैकेंसीज आई हुई है दैट इज ओनली 2। चलिए, अब हम इस वैकेंसीज के अंदर जो है डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वो HSCC इंडिया जो है लिमिटेड कंपनीज का है। रिक्रूटमेंट ईयर 2025 आया है। एडवर्टीजमेंट नंबर की अगर हम बात करें तो HSCC रिक्रूटमेंट 2025-01 एंड टोटल वैकेंसीज 2, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि फार्मा के लिए जो है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आपकी 2 है। नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था 17 सितंबर 2025 को, और फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें तो वो भी आपका 17 सितंबर 2025 को जो है फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया गया था। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है आपकी 13 अक्टूबर 2025 टिल 5 PM, तो 5 बजे से पहले पहले जो है आपको ये फॉर्म जो है फिल करना है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे इन्होंने फिलहाल अनाउंस नहीं किया है कि स्किल्ड जो आपके ओवरऑल जो है कौन कौन से आपके एग्जाम किस तरीके से ये सेगमेंट में होने वाले हैं। तो स्किल टेस्ट है, इंटरव्यू है, रिजल्ट की जो जितनी भी डेट्स हैं ये आपकी अनाउंस जो है लेटर जो है अनाउंस की जाएंगी, तो आपको जो है विजिट करना होगा पर्टिकुलर वेबसाइट को। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन है, यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी दी गई है hscclimited.co.in, तो आपको इस पे जाके विजिट भी कर सकते हो आप। चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर की अगर हम बात करें। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल जो है ओवरऑल अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी के भी लोग हैं तो वो भी अप्लाई करेंगे, बट फार्मा सेगमेंट के जो लोग हैं उनके लिए आपका जो है 1 वैकेंसीज इन असिस्टेंट के लिए है और 1 वैकेंसीज आपका फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजर के लिए है। तो यहाँ पे जो है फार्मा सेगमेंट के लिए आपको 2 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगा और एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये फुल टाइम जो है आपका डिग्री जिन्होंने ले रखा है वो कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे इसके लिए। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो फुल टाइम डिग्री इन बेसिकली जो सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, बायोमेडिकल वाले एंड फार्मेसी, तो हमें ये इस पे ध्यान देना है। फार्मेसी विद 60% जो है आपका मार्क्स होना चाहिए, प्लस 4 इयर्स का जो है आपको एक्सपीरियंस जो है ये मैंडेटरी किया गया है। यहाँ पे एज लिमिट इज 30 इयर्स। एग्जीक्यूटिव मैनेजर की अगर हम बात करें तो डिग्री इन अ रेलेवेंट फील्ड, जो कि आपका इसमें फार्मा सेगमेंट भी शामिल हो जाता है, बी फार्म जो है इसमें शामिल है, विथ 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और आपका एज लिमिट इज 28 इयर्स है। ठीक है, बाकी ये एग्जीक्यूटिव जो है ये हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है जिसमें फार्मा वाले अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये दोनों जो है आपके पोस्ट जो है मैनेजर लेवल की जो पोस्ट है इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी और EWS कैटेगरी के लिए जो है 1000 रुपीज़ है, और SC ST PWD और इंटरनल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए कोई भी फीस जो है इन्होंने नहीं लगाई हुई है। आप फीस जो है पेमेंट जो आप करोगे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका HSCC इंडिया रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। चलिए, SSCC जो है आपका बेसिकली ये भी हम देख लेते हैं। HSCC की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका पोस्ट जो है IDA पे स्केल इनके बेसिस पे इन्होंने निकाला है। असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर की अगर हम बात करें, जो कि हमारा मेन 2 सेगमेंट यही है। ठीक है, तो सैलरी की अगर आप बात करोगे तो 40,000 से लेके 1,40,000 पर मंथ जो है ये पर्टिकुलर असिस्टेंट मैनेजर की होगी, और एग्जीक्यूटिव मैनेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 30,000 से लेके 1,20,000 पर मंथ जो है ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। डन। उसके अलावा असिस्टेंट जो है आपका इंजीनियर ये अलग है, ये जो इंजीनियर सिविल कैंडिडेट्स जो होंगे वो अप्लाई करेंगे इसके पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो है वैकेंसी जिसकी हम बात करने वाले हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि आपका बेसिकली जो वैकेंसीज आई हुई है ये आई हुई है आपकी चंडीगढ़ और
सांगरूर पंजाब के अंदर, ठीक है, न्यू चंडीगढ़ एंड सांगरूर के अंदर जो है आपका बेसिकली ये वैकेंसीज आई हुई है, जो कि आपकी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ एंड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल सांगरूर पंजाब। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है बेसिकली टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि आपका ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि पर्टिकुलर एटॉमिक एनर्जी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो है ये बेसिकली जो है आपका टाटा मेमोरियल सेंटर जो है ये आता है। इसमें एडवर्टीजमेंट की बात करें तो एडवर्टीजमेंट नंबर अगर आप देखोगे तो ये आपका TMC पंजाब AD 062025 जो है एडवर्टीजमेंट नंबर है। एडवर्टीजमेंट का नेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करोगे देखना तो यहाँ पे आपको नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए दिख जाएगा ये एडवर्टीजमेंट। TMC इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द नॉन मेडिकल पोस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, ठीक है, हु आर कीन टू परस्यू इन करियर इन TMC। फुल टाइम पोजीशन है, तो ये आपका परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सांगरूर के अंदर आया हुआ है और न्यू चंडीगढ़ के अंदर आया हुआ है। ये वैकेंसीज जो है आपकी 4 सितंबर 2025 जो है ये वैकेंसीज की जो स्टार्ट डेट हो चुकी थी फॉर्म फिलिंग की, और एंड डेट की अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर जो है 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो टाइमली इसे फिल कर लीजिएगा इस वैकेंसीज को। अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज में जो है आपका ये वैकेंसीज बिल्कुल नियरेस्ट वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही कि एंड होने वाली है, तो इसको टाइमली फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट में कुछ ट्विस्ट है। यहाँ पे पोस्ट देखते हैं, ये आपका 4th नंबर का जब हम पोस्ट की बात करते हैं, जब आप देखोगे नोटिफिकेशन में तो 4th नंबर पोस्ट जो है फार्मासिस्ट C1 ग्रेड की आई हुई है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे अगेन कम है, बट निकली हुई है वैकेंसीज। हमारा काम है आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देना। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एक वैकेंसी ST कैटेगरी के लिए आई हुई है। लेवल जो है आपका लेवल 6 है, और यहाँ पे ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो PB2 और 9300 34,800 प्लस 4200 जो है आपका GP जो है ग्रेड पे जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेवल ऑफ पे इन पे मैट्रिक्स की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 35,400 से लेके लेवल 6 का जो है ये आपका मैट्रिक्स रहने वाला है, प्लस इसके साथ में आपको एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि अलाउंस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स जो है एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे B फार्म और D फार्म जो है, जो भी B फार्म और D फार्म के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हो आप कर सकते हो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, बट यहाँ पे मैंडेटरी है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये मैंडेटरी है। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है दैट्स इट, उससे नहीं काम चलेगा। जब तक आपके पास पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तब तक आप वैलिड नहीं हो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें फॉर B फार्म के लिए तो B फार्म के लिए मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने रखा है, और D फार्म की बात करें तो 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे B फार्म और D फार्म के लिए जो एक्सपीरियंस रखा है इन्होंने, तो एक्सपीरियंस आपका हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर है, जिसमें कि आपके मिनिमम 200 बेड्स का सेटअप जो है जिस भी हॉस्पिटल्स के अंदर होगा, ऐसे जगह पे अगर आपने वर्क किया हुआ तो इनको एक्सपीरियंस के तौर पे इन्होंने एज अ डिस्पेंसरी और फार्मेसी ऑफ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 200 बेड्स जो है उनको कंसिडर किया है इन्होंने, ठीक है। और शिफ्ट ड्यूटीज़ का भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि शिफ्ट ड्यूटीज़ भी है। चलिए अब हम डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो आपको कंप्यूटर पे जो है प्रॉपर जो है डिस्पेंसिंग करनी है और सारी चीज़ें हैं तो आपको डेटा मैनेजमेंट वगैरह कंप्यूटर पे ही करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर स्किल्स भी आपको आनी चाहिए। तो ये आपका पर्टिकुलर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल सांगरूर और पंजाब के लिए जो है ये वैकेंसीज आपको देखने को मिली। नेक्स्ट वैकेंसीज की इसी में हम बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड B की जो है ये आई हुई है, जो कि आपका रेडियो डायग्नोसिस के अंदर आई हुई है। ये वैकेंसी नंबर आपको 16 दिख जाएगी, वो थी आपकी 4 और ये है आपकी 16, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट अगेन 1 आई हुई है, जो कि OBC कैंडिडेट्स के लिए आई हुई है। लेवल की अगर हम बात करें तो सेम आपको यहाँ पे जो है ग्रेड पे देखने को मिलेगा, लेवल 6 की है। और ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो सेम यहाँ पे 9300 से लेके 34,800 प्लस 4200 GP यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेवल ऑफ पे इन पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सेम थिंग 35,400 से लेके आपका प्लस इसके अंदर आपको अलाउंस जो है वो गिवन किया जाएगा। चलिए एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स जो है इन्होंने एज लिमिट रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें और एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे BS हमारा जो बेसिकली जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में B फार्मा विथ 50%, B फार्मेसी विथ 50% मार्क्स एंड मिनिमम 2 इयर्स
जो है आपका मिनिमम 2 इयर्स डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो है, अगर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, वो भी आपके जो है इसमें बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसेंशियल एक्सपीरियंस की। तो मिनिमम 1 ईयर जो है आपको इंटर्नशिप भी चलेगा, यहाँ पे इंटर्नशिप भी इन्होंने मेंशन किया है। 1 ईयर अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है और एक्सपीरियंस ले रखा है लार्ज हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर, इन सीटी और एमआरआई के अंदर अगर आपने इंटर्नशिप भी कर रखी है तो आप वैलिड हो, पर्टिकुलर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आपका सांगरूर जो है कैंसर हॉस्पिटल, इनके लिए वैकेंसीज जो है आपकी निकाली गई है। तो रिगार्डिंग अब इनमें हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पर्टिकुलर किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, पेपर का पैटर्न। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो 1 to 17 जो कि हमारा ये वैकेंसीज जो है आपकी 4 है आपकी वैकेंसीज नंबर, ये क्या है आपकी 4, ठीक है, और दूसरी वैकेंसी है आपकी 16, ठीक है, ये है आपकी 16। तो 1 to 17 के लिए जो इन्होंने रखा हुआ है, ये इस वाले सेगमेंट की बात करें 1 to 17 के लिए रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू 100 मार्क्स का आपका टोटल जो है पेपर होने वाला है, जिसमें एमसीक्यूज रहेगा प्लस सब्जेक्टिव जो है आपके क्वेश्चंस रहेंगे। डिपेंड करता है फार्मा का जो कैंडिडेट होगा, फार्मा का जो बीएससी का है उसके लिए बीएससी से रिलेटेड जो है सब्जेक्टेड जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे सिलेबस जो है आपका क्या है, द रिटन एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसमें जो है आपका एग्जामिनेशन जो है वो होगा, ठीक है। चलिए तो ये था ओवरऑल रिगार्डिंग टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज HSCC जो आपको मैंने बताया था, तो ये HSCC जो है इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका बेसिकली जो है सब्सिडरी बॉडी है NBCC इंडिया लिमिटेड की, राइट, NBCC इंडिया लिमिटेड की, जो कि आपकी मिनी रत्ना कंपनीज के अंदर आती है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे, आप यहाँ पे वैकेंसीज में देखोगे आप तो पहला आपका सिविल का हो जाएगा, ठीक है, आगे फर्दर बढ़ते चले जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा ये बायोमेडिकल, ये है फार्मा सेगमेंट का। तो असिस्टेंट मैनेजर फार्मा सेगमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फुल टाइम डिग्री इन फार्मेसी और पर्टिकुलर जो है आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स और लाइसेंस जो है आपका पर्टिकुलर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे ओवरऑल जो है सैलरी वगैरह भी मैंशनड है, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज जो थी इसी में आपकी, ये फर्दर HRM बायोमेडिकल एंड देन अगेन एग्जीक्यूटिव फार्मा की, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव फार्मा में भी अगर आप देखोगे तो 28 ईयर्स रखा गया है और सेम आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स और पर्टिकुलर जो है आपको लाइसेंस भी इन्होंने मैंडेटरी किया है। टोटल 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हैंडलिंग ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, टेंडरिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका रिगार्डिंग वैकेंसीज के, ओवरऑल वैकेंसीज के। तो चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस तरीके से मोर अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहेंगे PW फार्मा के साथ, और जो भी फर्दर जो है आपकी इस मंथ के अंदर, अक्टूबर मंथ के अंदर जो है आपकी वैकेंसीज आएंगी उसको हम अपडेट कराते रहेंगे। और कुछ ऐसे टेंटेटिव जो है आपके बोल सकते हो आप वैकेंसीज अक्टूबर मंथ के अंदर जो है अभी जो कि फाइनलाइज नहीं हुई है डेट, RBI की हो गई और SBI की जो है इन्होंने भी नोटिफिकेशन जो है जारी किया है रिगार्डिंग। तो आने वाले टाइम में हमें ये भी वैकेंसीज देखने को मिलेगी जिसका अपडेट आपको मैं जरूर प्रोवाइड करूंगी। तो जुड़े रहेंगे मोर अपडेट्स के साथ PW फार्मा के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।